अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराते रखे। मी कायनत बिना मिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जनाब कैसे हैं आप सब। जनाब इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ और मैं गाड़ी से ही व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नहीं कि मैं मूविंग के सिलसिले में गाड़ी में इस वक्त मैं जनाब आई हूँ पार्क में। ये बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, दो बच्चे भी उतर रहे हैं, उम्मे हानी और अनाया। अनाया पीछे उधर सीट के पीछे छुप गई है, उम्मे हानी बैठी है। तो मैंने कहा चले व्लॉग का स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि आजकल भागम दौड़ हुई हुई है, काम में इतना बिजी हूँ और जिसकी वजह से बस एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा। व्लॉग प्रॉपर इस तरह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा। काम में लगती हूँ तो मैं क्लिप्स शूट कर लेती हूँ कि चले मैं आपके साथ शेयर करूँ कि क्या हो रहा है। तो जनाब बस ये सब चल रहा है और इसी रूटीन के बीच में बिजी रूटीन में बच्चों को पार्क लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों को पार्क लेकर आना था कि ये बोर हो रहे थे, बहुत बोर हो रहे थे। बस चलो मम्मा पार्क, कितना मूविंग चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जनाब मूविंग क्यों हो रही है, हमने क्यों डिसीजन लिया, हमने घर चेंज करने का क्यों डिसीजन ले लिया, इतना भी क्या हो गया। तो जनाब 6-7 मंथ से हम लोगों को ये एलर्जी का इशू चल रहा था। तो हम उसी चीज़ को फाइंड आउट करते करते उसी नतीजे पे पहुंचे कि हमें घर को मूव करना है। ये डिसीजन हमने 1 महीने में या कल 15-10 दिन में नहीं ले लिया। हम लोग मुसलसल सोचते रहे ये डिसीजन लेना हमारे लिए ठीक है नहीं है, बेटर है कि नहीं। तो बस फिर जो चीज़ें थी वो सब आपके साथ आगे मैं चल के शेयर करूँगी। हम लोग इसलिए मूव हो रहे हैं कि एलर्जिक बहुत ज़्यादा हो गई और इतनी वर्स हो गई कि फिर उसके बाद से हमें ये हुआ कि वो डस्ट माइट जो होते हैं कारपेट में, फर्नीचर में, सब जगह, तो बस फिर हम सब चीज़ों के लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही बन गया। तो इस वजह से मैंने कहा कि और हस्बैंड हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें घर मूव करना चाहिए। चीज़ें वगैरह जितनी भी थ्रो हो रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब तक घर मूव नहीं होगा ना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि स्टिल अभी सभी सिक हैं, कॉन्टीन्यू मेडिसिन चल रहा है, कॉन्टीन्यू ये मेडिकेशन अभी है। स्किन का इशू आपको पता जल्दी ठीक नहीं होता, स्लोली होगा इंशाल्लाह ताला। और बस मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी ये बात। मैंने कहा चलिए आपको भी मैं साथ साथ आपको भी बताते चलती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कहते हैं कि अगर जूता और लोग आपको काटने लगे ना तो समझे वो आपके साइज़ के नहीं होते, उनको बदल दें, उनको चेंज कर दें और आगे मूव ऑन हो। क्योंकि ज़िंदगी में आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना, मोटिवेशन आपको मिलनी चाहिए। वो क्या कि जो आपके साथ आपके अपने होते हैं ना, जो कि अलग तो आपके अपने रहे होते हैं, अगर आपको मोटिवेट नहीं ना करते तो समझे वो आपके अपने नहीं है। जो आपको हो हाय करके और डिमोटिवेट कर देते हैं ना, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों से अवॉइड करें जो आपको सिर्फ हो हाय करके आपके दिल को बिठा देते हैं। तो चले बस चलते हैं इस बात से व्लॉग की तरफ। व्लॉग में साथ रहें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें, जिनको भी अच्छा लगे वो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ही देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे। कमेंट से मुझे एक बात याद आई, एक मेरे बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया, वो मुझे अभी मेरे चैनल पे देख रही हैं। उनके बहुत ही प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से, यानी कि वो कहती हैं कि जनाब अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में बात करें। मेरे बच्चे इंग्लिश में भी बात करते हैं, हम उर्दू में भी बात करते हैं, पंजाबी में भी बात करते हैं। हमारे घर में 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो जिस वक्त जौन सा टाइम होता है, जिस तरह का मूड होता है, उस तरह की हम ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी साथ इनके जैसे जैसे मूड होता है वैसे ज़ुबान बोलते हैं। तो जनाब आपके साथ मैं एक व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको सुनाऊँ। वो कहती इनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। और दूसरा ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब हाउ आर यू। मैंने कहा मैं इनसे इंग्लिश बोल लेती हूँ, वो कहती है आप इनसे इंग्लिश में बात करें। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, बहुत ही अपने आप को कंफर्ट जोन में मेरा होता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अदरवाइज़ मैं ना ये जो व्लॉगिंग है ना, ये मेरा एक वो है, समझ लें कि मुझे ऐसा लगता है कि बस रिलैक्स हो गया ना मैं व्लॉग बना रही थी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बैरियर जिसको मैं फॉलो करूँ। मेरा होता है कि बस जो मेरी अपनी ज़ुबान है ना उसमें व्लॉग को बनाया जाए, और बच्चों से भी मैं वही बोलती हूँ। तो बच्चे मेरे इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, अरबी अंडरस्टैंड करते हैं, उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं और ऐसी ज़बरदस्त अंडरस्टैंड करते हैं। तो जनाब विंट्रो हो गया है बहुत ज़्यादा। चलते हैं व्लॉग की तरफ, साथ रहे, कंप्लीट देखें तो ही पता चलेगा कौन कौन से डिसीजन लिए हम लोगों ने और हम क्या क्या कर रहे हैं। आगे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत ज़्यादा डिसीजन इसमें लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। तो बस आप साथ रहें तो आप फाइंड आउट करेंगे। लेट्स गो व्लॉग की तरफ। तो जनाब यहाँ पर ये देखें, इस वक्त मुझे ये चीज़ें उठानी और इधर ये बैठा हुआ है, इसको बच्चों ने इसका नाम रखा हुआ वीरा। ये छोटा बेबी है ओरियो का, ये बैठा टीवी पे रोब्लॉक्स देख रहा है, स्माइल इस प्ले कर रहा है और ये बिल्कुल आगे फ्रंट सीट पे बैठ गया आके। यूनिट पे बैठ गया और वहाँ पर देख रहा है। तो जनाब यहाँ पर मैं ब्लैंकेट कह रही हूँ, यहाँ पर ना मैं जायनमाज़ वॉश कर रही हूँ।
एक दफ़ा मैंने वॉश कर ली हैं गर्म पानी से फुल उबलते हुए, फिर दोबारा ट्राई कर रही हूँ कि मैं इनको थ्रो ना करूँ। ये मेरे इतने ज़्यादा जानमाज़ है, बट इनको मैंने बार बार वॉश किया लेकिन फिर भी ना यूज़ किए तो ये ठीक नहीं थे, ये इनको थ्रो ही करना था। और यहाँ पर जनाब गैराज है, काम इतना ज़्यादा घर का, बहुत ज़्यादा, हर जगह जा रही हूँ, खोल रही हूँ। अच्छा, घर की शिफ्टिंग हो, मूविंग हो, कुछ भी हो, उसमें साथ साथ ना डीक्लेटरिंग यानी कि थ्रो करने का जो सामान निकालना पड़ता है ना, यानी कि बस होता है कि थ्रो कर दो, ये थ्रो कर दो, ये थ्रो कर दो, वो तो मैं कर ही रही हूँ। लेकिन उसमें और फिर डीप चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये तो अब जो चाहिए भी, थोड़ी भी टेम्परेरी चाहिए, जब मैं कहती हूँ अगर नहीं चाहिए ना तो बस ठीक है, इसको थ्रो करें। तो यहाँ पर ना ये जनाब ये कुल्फ़ियों का जो पूरे का पूरे ये मोल्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा, ये रेस्टोरेंट के लिए ना कुल्फ़ियाँ वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके लिए पाकिस्तान से मंगवाए थे हम लोगों ने। तो ये ना, तो ये भी देखे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैकेट बंद है, कुछ तो पैकेट बंद हैं जो बिल्कुल अभी तक यूज़ में नहीं आए, काफ़ी तो हम लोग यूज़ करते रहे। तो बस ये चीज़ें, रेस्टोरेंट का भी सामान नीचे गैराज में पड़ा हुआ है, मुझे ये भी सब सेट करना है, ये भी पहुँचाना है। और वो कहते हैं ना, स्पेस जो मिल जाए ना आपको तो बस फिर वो भरने के लिए ही होती है। तो फिर यहाँ से सारा मैं रबिश बिन अंदर ले आई हुई हूँ, और यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब सफाई होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके इसको टाइडी अप करके तो फिर इसको छोड़ना है। क्योंकि कुछ भी यहाँ पर ऐसा ना हो कि जो इस प्रीमियस पे हमारा हो और हम इसको यहाँ छोड़ें। तो बस ये सब चीज़ें मुझे क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा जो क्राफ्टिंग का काम करता है ना, वो इतना ज़्यादा आके पूरी वर्कशॉप ही बना लेता है। फिर जो गत्ते कट रहे होते हैं, जो पेपर कट रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये हाल यहाँ पर ऐसा होता है कि फिर वो बस फिर सारा मैस हो जाता है। यहाँ पर मैं ना इस्माइल को रात ले आई थी। इस्माइल की देखिए लेग्स पे अगर आपको नज़र आ रहे हो निशान, इस्माइल को बहुत ज़्यादा इर्ची और मुझे भी हो रही थी, तो फिर मैं ना इमरजेंसी में ले आई थी इस्माइल को। साथ साथ काम चल रहे हैं घर के, साथ साथ चीज़ें, साथ साथ बच्चे बीमार, साथ साथ हम सब यानी कि बीमार और हम जनाब साथ साथ काम में हैं, साथ साथ हॉस्पिटल के मेडिसन, ये वो बाकायदगी से इतने सारे बिज़ी शेड्यूल में भी कंटिन्यू इसी तरह से नहाना धोना, कपड़े, क्रीम, सब चीज़ें लग रहा है। तो ये जो हर तरफ अब आप देख रहे हैं ना, जो बेड नॉर्मली जो हमारे घर का एक हर एक चीज़ अपनी जगह पर जो सेट है, जैसे कि वो मैंने अभी दिखाया था, हमारा रूम ब्लैक बेड जहाँ पर लगा हुआ है, वो सब उठा के मैं मैट्रेस और उसका नीचे का फ्रेम रख चुकी हूँ स्टेयर में। ये बच्चों के बेड, ये अब आप देखें लगे लगाए बिल्कुल जो हम यूज़ कर रहे हैं, इन सब को हमें थ्रो करना है। सच में मुझे ये चीज़ जो मैं देखती हूँ ना, तो अभी मैं दोबारा से इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे फिर दोबारा से दुख हो रहा है कि ये चीज़ें तो मैंने 8 मंथ्स पहले ही ली थी। ये मैट्रेस बिल्कुल न्यू ब्रांड है, सोफ़ा बिल्कुल न्यू है उम्मे हनी का। तो सोफ़ा कह रही हूँ, ये बेड के साथ सोफ़ा लिया था, साथ ही उम्मे हनी के 2 बेड और एक काउच जो लिया था हमने रमज़ान से पहले लिया था, लास्ट रमज़ान से पहले। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे सब इसी तरह उठानी है, इवन ये बेडशीट्स भी ये मुझे। तो जनाब यहाँ पर बस इसी तरह से मैं पहले इस सब चीज़ों को ऊपर से नीचे उतारूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हर रूम एम्प्टी होगा। एक एक करके रूम को कर रही हूँ ताकि ज़्यादा सारा जो काम एक साथ ना हो जाए इकट्ठा, क्योंकि ऑलरेडी काम है तो बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको अगर मैं सब डिवाइड कर दूँ कि पहले एक रूम एम्प्टी हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसी तरह से मुझे समझ लगेगी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें याद भी रखनी है कि मुझे इसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ इस तरह से जो मैं इनको यानी कि सेव कर सकती रख सकती हूँ, तो वो मुझे तो कुछ सेव भी करनी है। बहरहाल ये जो घर मूविंग का काम है ना, बहुत बहुत सर दर्द है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इसमें स्कूल भी बच्चों के ओपन हो गए हुए हैं, तो बस ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझे लाइफ में मुझे ये टास्क भी मिलना था जिसको मैं नहीं समझती थी। कहते हैं ना अल्लाह आप पे वो बोझ डालता है उतना ही जितना आप उठा सकते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी टास्क आएगा जिसमें मुझे ये काम इस तरह से करने पड़ेंगे और इतनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और मेरी मैनेजमेंट का इम्तिहान होगा कि मैं कितनी टाइम में कितना काम यानी कि जल्दी कवर अप कर सकती हूँ। सच में ये कहते हैं ना कि मैं अब बच्चों को भेज के फिर यहाँ काम कर रही थी सब इधर का सारा कुछ, ताकि ना जल्दी जल्दी सिमटे, फिर उनके आने से पहले उनका खाना पीना भी रेडी हो, और साथ ही फिर ये भी कि फिर उनको पिक करना, फिर उनके बाद उन्हीं का टाइम शुरू हो जाता है। जब वो घर आते हैं उसके बाद हमारा कोई टाइम नहीं, फिर बच्चों का ही टाइम है। और ये सब चीज़ें छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको मुझे सेव करना है और मुझे रखना है। तो ये भी साथ साथ याद रखना है कि इन सब चीज़ किसको फेंकना है, किस चीज़ को रखना है, क्या करना है। और हर चीज़ हर तरफ से आपको भी दिख रही होगी कि जैसे सब एक साथ ना सब इकट्ठा हो गया है, और ये काम ऐसा लग रहा है जैसे ना ये ना नामुमकिन है।
लेकिन बस वो कहते हैं ना कि बस अल्लाह पाक हिम्मत और ताकत दे तो बस हो ही जाते हैं। देखिए ये कितने प्यारे इस तरीके से मैंने ये कॉर्नर सेट किया था, वो भी सब उतार रही हूँ। ये यूनिट जो है कॉफ़ी टेबल, ये भी सब यहाँ पर लगी डेकोरेशन, एक एक चीज़ उतारी। बस वो जो मोहब्बत और प्यार से हमको पता, जब चीज़ें सजी हो ना, और हर चीज़ का कॉन्ट्रास्ट इसके साथ, ये अनाया के भी इयरिंग्स वगैरह इधर उधर से मिले, सब चीज़ें मैं उठा रही थी क्योंकि इन सबको, इसको भी मुझे थ्रो करना था। टेबल जो ये वाला टेबल था, एक इस्माइल का टेबल और 2 उम्मे हानी और अनाया का, क्योंकि इन टेबल्स को देखा बिल्कुल सीधे सीधे टेबल है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेट नहीं कि कोई चीज़ कहाँ छुपी हो या कुछ हो। तो उसको ना मुझे ये था कि उसको भी मैंने कहा था मैं स्प्रे कर लूँगी, फिर धूप में रखूँगी। मैंने इनको कंटिन्यू 7 डेज़ ना स्प्रे किया, धूप में रखा, और फिर मैंने कहा ये तो जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी तो तब तक इसको हम न्यू जो हमारा प्लेस है उस पर मूव नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें उतर रही हैं और बस रमज़ान भी करीब है। उससे पहले मुझे ना ये बड़ी सब मेमोरीज़, जैसे ना इंसान फ्लैशबैक में चला जाता है। ये लगा रहे थे, ये ख़रीद रहे थे, इधर क्या करना चाहिए, इस कॉर्नर पे क्या, इस वॉल पे क्या, घर की एक एक दीवार, एक एक कोना कितनी मोहब्बत से सजाया जाता है, कितनी प्यार से सजाया जाता है, कितनी एफर्ट होती है उसके पीछे, है ना। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी भी चीज़ से वो नहीं करती, बस हर चीज़ में अल्लाह पाक की, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, और बस हम मूव ऑन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये बेड भी मैंने खाली कर लिया। अभी आप देख रहे थे ना, यहाँ से मैट्रेस और बेडशीट थी, इसको भी खोल लिया, क्योंकि बेड्स को निकालना, हर एक बेड को स्क्रू से, वो कहते हैं ना, सब कुछ खाली करना, स्क्रू खोलना, एक ऐसे जैसे ताम झाम नहीं हो गया। बहरहाल ये देखें, यहाँ पर अब उम्मे हानी के बेड की बारी आई है, और हमारे रूम का हो गया, और इस्माइल अनाया के रूम का हो गया। अब उम्मे हानी के रूम की बारी है, और उसको सारे को बेडशीट्स वगैरह को उनके समेत ही बस थ्रो करना। और इसके जो क्लोज़ेट में कपड़े हैं उनको मैंने धूप यहीं लगाई है काफ़ी दफ़ा, और इसमें से जो मुझे थ्रो करना था फिर मैंने वो थ्रो भी किया, और ये बेड भी थ्रो होगा। अब ये देखें, ये बेड पे, किसी भी बेड पे कोई एक स्टेन नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ पे नहीं, कुछ भी नहीं। और जो मुझे इसी तरह से ना चीज़ों को ना थ्रो करना। और ये देखें, ये सारा सामान यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता जा रहा है, और इसके बाद से यही सबसे पहले मैं इनको सॉर्ट आउट करूँगी, किसको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रबिश भी क्या जाना है, सब कुछ जो चीज़ें सब जानी है वो सब यहाँ पर आप देखें। तो बस यहाँ पर सब इकट्ठा कर लिया। अब इसको मैंने बाहर सब रबिश बिन बैग से लेके उसमें सब कुछ डालना है, और फिर इसको थ्रो करना है, क्योंकि इस तरह से बाहर नहीं रखना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो नहीं कि यहाँ से उठाया और बाहर रखते चले गए, ऐसा नहीं, अच्छे तरीके से रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब काम चल रहा है, अभी कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं मुसलसल, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, काम बहुत ज़्यादा है, और बस कर रहे हैं। आपको दिखाया, पहले भी आपने देखा किस तरह से बेड्स जो कि अब सारे हम लोगों को निकालने हैं, मैट्रेस विद मैट्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ कमरे की जो कि इवन यहाँ पर काउच वगैरह जो भी हम मैंने रखे हुए थे, क्या बोलते हैं, सेटी, साइड चेयर्स, सब चीज़ें, कुछ भी, यानी कि जो भी हर कमरे में जो जो चीज़ें हमने रखी हुई थी, चाहे स्टूल हों, चेयर्स हों, और बेड है, बेड के साथ बेड सेटीज़ हों, साइड टेबल्स हों, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको थ्रो करना है, क्योंकि वो आपको मैं बता रही हूँ कि वो बिल्कुल भी हम साथ लेके नहीं जा सकते। तो मैं दिखाती हूँ कि कमरा जो है ना खाली होने के बाद जो है ना वो कैसे लग रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये हो गया है रूम सारा। ये जो बाहर टेरेस का आप देख रहे हैं ना, ब्लैक बेड यहाँ पे लगा हुआ था, ये सारा हो गया। ये उसके नीचे का जो थोड़ा सामान निकलता है ना, ये वो है। ये वो है। और यहाँ पर ये वही मेमोरीज, इब्राहिम यहाँ पर ना स्पाइडरमैन बन के पंच किया था, तो वो ब्लॉक जो है ना इतना यहाँ से वॉल से गिर गया था, वो मुझे अभी देखा तो मुझे याद आया। और ये जनाब बेड यहाँ से ब्लैक वाला चला गया है, और मैट्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ के साइड टेबल्स, और यहाँ के क्या कहते हैं उसको, सेटी थी यहाँ पर ब्लैक कलर की, वो भी सब चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो निकाले हैं, ये धूप लगेंगे नहीं तो इनमें से भी कुछ और चीज़ें सेलेक्ट करके इनको भी थ्रो कर दिया जाएगा। और ये रूम है जो कि आपने देखा, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये अनाया और इस्माइल यहाँ पर सोते थे, ये वो रूम है। वहाँ 2 प्रिंटर और एक प्रोजेक्टर रह गया, और उम्मे अनाया का वो हाउस है बाहर, उसको भी थ्रो करना है। वो प्रोजेक्टर ऊपर, नीचे प्रिंटर है। और यहाँ पर अनाया इस्माइल का बेड होता था। यहाँ पर इस्माइल का जो है ना स्टडी टेबल जो यहाँ रखा हुआ था, ये इस्माइल की जो है ना बहुत ही खूबसूरत इसने ना बनाई हुई है। ये देखें, रोनाल्डो की
आई थिंक रोनाल्डो, या मुझे तो इतना पता नहीं होता। उसने मुझे कहा मम्मा ये रोनाल्डो है, ये इस्माइल ने खुद ड्राइंग की है, ये देखिए कितनी खूबसूरत। वो यहाँ लगी हुई है। इसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ऐसे ही उतारूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना फटे ही नहीं। ये मेमोरी है, उसने अपना यहाँ टेबल लगाया था, ये सारे उसने यहाँ पर अपने ना स्टिकर्स लगाए हुए थे, और ड्रेन्स ऑन, कैसी कैसी मेमोरी होती है ना जहाँ पर आप रह रहे होते हो, और वो सब चीज़ें। ये फार्मूलाज का इसको बड़ा शौक़ है कि मैं याद करूँ, और ये सब ना, तो कितना वो हो रहा होता है दिल आपका ना, कि मोमेंट्स कितने भारी होते हैं वो चीज़ें, कि बच्चों के साथ और सब चीज़ें। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, लेकिन बस ये सब चीज़ें जो हमने फ़ैसला लिया, ये बहुत एक दिन में नहीं हुआ, इसको महीने लग गए। हम बीमार भी थे, लेकिन फिर भी इस डिसीजन को लेते लेते महीने लग गए। कहीं वहम तो नहीं हमारा, या कोई दिल में आई कोई ऐसी बात तो नहीं। सोचते हैं, रहते हैं, देखते हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, कब आराम आता है देखते हैं। ज़्यादा मेडिसिन और ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट सब हो रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा सीवियर एलर्जिक हो गई होगी कि ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ी, मुझे, बच्चों को, सबको। तो ये जनाब ये ना उम्मे हनी का रूम है, जो कि यहाँ पर आप देखते थे। ये रूम में ये बेड भी उसका थ्रो करना है। ये इस बेड को और इब्राहिम इस्माइल अनाया के बेड को, नीचे सोफ़ा, ये सब ब्रांड न्यू चीज़ें। मीन्स के ये 8 मंथ्स हुए इनको, या 9 मंथ्स हुए होंगे। ये रोज़ों से पहले ही लिए थी, और ये देखें बिल्कुल न्यू ब्रांड है। ये देखें बिल्कुल कहीं दाग तक नहीं है इसके ऊपर। और ये ना स्क्रू से खुल नहीं रहा, ये मशीन से खुलेगा, यानी कि हैंड से नहीं ओपन हो रहा। ये मैंने निकाल के देखी है किसकी, कि ना ये देखिए मैंने ही निकाली है, यहाँ से मैंने ही निकाली है। ये यहाँ से ना ऐसे करके तो मैं निकाल रही थी। न्यू है, सब चीज़ें थ्रो करनी है। ये सब देखें, ये बेड और ये सब। खैर यहाँ पर उम्मे हनी का एक कबर्ड था, और यहाँ पर इसका क्लोजेट था ये सारा। यहाँ पर स्टडी टेबल वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई थी, सब कुछ खाली एकदम से। और सब क्योंकि ये जो सब चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ों को करते सोचते हुए भी बहुत टाइम लगा। मैं और हस्बैंड हम लोग बस यही चीज़ सोच रहे थे कि ये हम जो कर रहे हैं सही है। स्पेशली हस्बैंड तो बार बार कह रहे थे कि जब हम रह ही रहे हैं तो क्या नाम है इसका ना, बस ठीक है, चीज़ों को थ्रो करते हैं, ये कर दो, बस कर दें। क्योंकि फिर बाद में डॉक्टर कह रहे थे कि आप लोगों के जो ये डस्ट माइट हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैट्रेसेस में चले गए हैं, जो भी चीज़ होगी ना उनमें चले जाएंगे, कारपेट से निकल के जाए नमाज तक चले गए। मैं जानमाज पे नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चे नमाज़ पढ़ते थे, पिंच करते थे, जानमाज भी थ्रो करने पड़े, और बहुत सब चीज़ें, बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है जो कि हमने रखनी है, सब चीज़ें थ्रो कर रहे हैं। मतलब कि बाहर कौंसल बुक करवा दी है, वो आएगी वो ले जाएंगी। और काफ़ी गर्म कपड़े, जो यानी कि ये सर्दियों से काम स्टार्ट हुआ था। जब मैं पाकिस्तान से आई थी, जुलाई में आई थी, तो जुलाई से ही काम स्टार्ट हुआ था। 23 सर्दियाँ थी, उनमें जितने भी कपड़े सर्दियों में पहने गए वो सब। और ब्लैंकेट 6-7 ब्लैंकेट्स थे, डबल ब्लैंकेट, वो सब थ्रो किए। सब कुछ, कितना कुछ होता है आपको पता ही है, घर में कितना कुछ होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, सब थ्रो की। और बस कोई नहीं, वही बात कि हस्बैंड हैं साथ, वो यही कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत हो, टेंशन ना लो, और बस मूव ऑन करें, लेट गो करें। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी इसी का नाम है। बहुत ज़्यादा जब ये सब हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे अब माशाल्लाह रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी से पहले तो कह लो कि 98-97%, यानी कि जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, बहुत सीवियर थी, कि जिसका समझ नहीं लग रही थी, सोते उठते बैठते ही इशू ऐसा था कि बस समझ नहीं लग रही हो क्या रहा है। क्योंकि हम सोफ़ों पे बैठ रहे थे, बेडों पे सो रहे थे, समझ लग रही थी हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये क्या, यानी कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, एलर्जी हो रही, जिसम भर रहा है,
बाद में हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, डॉक्टर तो बहुत देरी की उन्होंने कह दी कि डस्ट माइट है, ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब करना होगा, ये प्रिकॉशन है। इस तरह से गर्म पानी से कपड़े धुल रहे थे, शावर हो रहे थे, क्रीम्स लग रही थी, लोशन लग रहे थे, मेडिसिन जो भी थी खाई जा रही थी, मगर फिर भी कभी इस इमरजेंसी में जा रहे हैं, कभी इस इमरजेंसी में जा रहे हैं, कभी रात को भाग गए, कभी उस, लेकिन फिर फाइनली ये हुआ कि ये चीज़ें जो है ना हमें थ्रो करनी होगी। ये हमारे लिए अब यही चीज़ें जो कंफर्ट है यही हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। तो इसी से अब हम जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम आराम हमें नहीं आएगा। तो अब कह लें कि अब आप 70% जो है ना रह गया और 30% ठीक है, 70% रहता है, वो भी सब मेडिसिन चल रही है, स्किन का इशू स्लोली जाता है। और बस आप सबकी दुआएं साथ हैं और बस हिम्मत हौसले के साथ हर चीज़ को फेस करना होता है। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, सबका प्यार है, सबकी दुआएं, सबका साथ है। तो बस ये सब हो रहा है। अभी मैं ये काम कर रही हूँ, ये ख़त्म होगा, यहाँ से सब चीज़ें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे सारा हॉल भरा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, सारा हॉल नीचे से फुल हुआ हुआ है। जो सारे बेड वगैरह उतारे ना वो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से वो किस तरह से ना भरे हुए सब पे देखेंगे। ये मैट्रेस जो है उम्मे हानी के रूम का मैट्रेस है। ये इस्माइल का आपको पता ही है, ये जो स्टडी टेबल है। और ये उम्मे हानी के रूम की चेयर थी, इसके ऊपर अभी कुछ कपड़े हैं, ये भी थ्रो करने, इनको मैंने बिन बैग बनाया, उनमें डालना है, ठीक हो गया। और ये 2 स्टडी टेबल हैं जो कि न्यू लिए थे, याद होगा मैंने आपके साथ फिक्स करते हुए भी ब्लॉग में है कि नहीं। ये वाले दोनों अनाया और इस्माइल के हैं, वो पीछे इब्राहिम का स्टडी टेबल है। और ये कपड़े गर्म है, ये जैकेट्स वगैरह जो है ना न्यू है ये वाली ना ये देखें, तो क्या देखते हैं। और जनाब ये कबर्ड जो मेहनी की, ये भी थ्रो करनी है, ये उसके रूम में थी। ये जाय नमाज हैं, ये मैंने धो लिए थे, अब यकीन करें, ये मैंने जाय नमाज धो लिए। धोने के बाद मैंने 1 बार धोए, 2 बार धोए, गर्म पानी से धोए। कितने ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 जाय नमाज है, ये मैंने धोए। और मैंने कहा नहीं सही हो गए। फिर हम जब यूज़ कर रहे हैं फिर भी यानी कि वो ठीक नहीं थे, नहीं वर्क किया। ये कपड़े, ये सारी बेडशीट्स कवर हैं, पिल्लू कवर है इनमें, ये सारे इस तरह से। ये इनमें ये देखें, ये कुशन कवर है, ये सारे आपको पता है सोफ़े पे डालती थी वो। ये भी, ये एक मैट्रेस है इब्राहिम अनाया इस्माइल के रूम का। ये पिल्लू हैं उनके, ये कोल्ट है, ये भी न्यू ली थी, ये भी ब्लॉग में ही दिखाया था, आपको याद है। और ये भी थ्रो करनी है। ये पिल्लू सारे, ये बड़े पिल्लू जो बैक के होते हैं वो। ये रूम का जो बेड का ब्लैक वाला वो है। ग्रे वाला जो है वो इधर नीचे पड़ा हुआ है, ये ग्रे वाला, ये खुला पड़ा हुआ है ये सारा। ये ब्लैक वाला है, ये बड़ा मैट्रेस ये वाला। और ये सब चीज़ें थ्रो होनी है। और यहाँ पर ये टेबल कॉफ़ी टेबल है, ये भी थ्रो होगा, मैंने इसमें कुशन ऐसे ही रख दिए हैं, ये भी थ्रो होंगे। और जो क्या है और क्या दिखाऊं आपको, और ये तो इनके बैग है, ये ग्रे का साइड है। यहाँ से वॉल से जो चीज़ें लगी हुई थी डेकोरेशन की वो भी थ्रो करनी है। तो क्योंकि वो कपड़ा कैनवस जो है ना, वो कपड़ा था उसका ना कैनवस, वो भी थ्रो होगा। और ये देखें, ये वाली जो ये भी थ्रो करनी, क्योंकि कह रहे थे कैनवस है, इसके अंदर भी हो सकते हैं। ये क्विल्ट है अनाया की, बहुत ही फेवरेट क्विल्ट है, ये उसी की पिंक की मैं ऐसे लिख रही थी, बारबी डॉल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी इसके ऊपर ऐसे ना, उसकी बहुत ही उसको पसंद थी। ये भी थ्रो करनी है। बच्चे भी बस बहुत डिस्टर्ब हुए कि मम्मा ये भी करेंगे, मम्मा ये भी पूछते जाते हैं मम्मा ये भी नहीं रखना, मम्मा ये भी नहीं रखना। सबसे ज़्यादा मुझे जो हुआ वो दुख इस बात का, ये भी बहुत मुझे दुख हुआ कि ये मेरे बच्चों के ना इतने प्यारे प्यारे वो हैं टेडी बियर्स, ये जनाब ये थ्रो करने। ये देखें, ये सारे, ये लामा हो गए, ये भी थ्रो करने हैं। ये इसका बोबा, ये याद है आपको, पता नहीं मेरे ख्याल से ब्लॉग में ही था, ये भी थ्रो करने हैं। इसके अंदर इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा है, ये सारे भरे में। इब्राहिम का ये मंकी 5-6 ईयर से है, ये वाला, ये भी थ्रो करना है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा था, अनाया तो रो रही थी, प्लीज़ मम्मा ये मत थ्रो करें, ये मत थ्रो करें। मैं कहा नहीं बेटा फिर और लेके देंगे। इस तरह के एक बैग और भरा हुआ है बहुत, वो भी है, ये तो न्यू है बिल्कुल, देखें ये भी थ्रो करने हैं। खैर
काफ़ी कुछ है चीज़ें। जानमाज इधर भी पड़े हुए हैं। ये कुशन के सेटीज़ हैं। ये सब चीज़ें पैक होंगी फिर थ्रो होंगी। तो बस जनाब ये देखिए ये सब चीज़ें हैं और बस ये सब चल रहा है। और क्या कहते हैं उसको, आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर की, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं भी सब बाहर अभी रखेंगे, हम लोग सब करेंगे। और गिराज है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गिराज भी काफ़ी हद तक सिमट गया, काफ़ी साफ़ हो गया। मैं नीचे जाके दिखाती हूँ आपको कितना कुछ बैग्स बने हुए कपड़ों के जो थ्रो करने, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं दिखाती हूँ आपको, नीचे जा रही हूँ गिराज में। गिराज की कुछ सफाई जो है ना बाकी है। ये लाइट ऑन करते हैं इधर की। ये देखिए इधर से गिराज सारा हो गया खाली। वो फ्रिज है स्मॉल वाला, वो जनाब सारे जो है ना ये चीज़ें, एक टीवी ये भी थ्रो करना है। ये रेस्टोरेंट की मेमोरी है ये वाली, और एक फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है। ये सोफ़ा नीचे रखा होता था गैराज में, ये भी थ्रो होगा। और ये सारी जो ट्रॉलीज़ है ना, इसके अंदर ना मैंने सारे बैग जो है ना फिल कर दिए हैं। वो जो कपड़े हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे जो हम पहनते थे, बहुत ज़्यादा बैग हैं, 10-12 बैग हैं। ये सब इसको उन्हें यहाँ पर ये थ्रो करने, ये मैं दे नहीं सकती। इसमें कोई चीज़ हो, किसी को काट जाए, नुकसान हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हम नहीं जब यूज़ कर सकते तो हम किसी को देके वो बीमारी उसको क्यों ऐसी लग ना जाए, अल्लाह माफ़ी। ये बैग्स हैं देखिए, इसमें सारे गर्म स्वेटर हैं सारे इस तरह के, ये देखें। और उधर भी सब कपड़े हैं, वो सब थ्रो करने हैं। खैर ये सब हो गया तो बस अभी तो ये देखा आपने, सब चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, कैसे सब चीज़ों को ना किया जा रहा है सॉर्ट आउट। और बस ये मैं आगे ऊपर, गर्मी अभी बहुत है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। काम भी साथ साथ हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। अभी ये सब खाली करती हूँ और बस ये है। तो बस आपके साथ किया ये शेयर और बस यही है सब कुछ। सब चीज़ें आनी जानी है, किसी चीज़ ने ना रहना है और ना ही साथ जाना है। जाने तो आपके अच्छे अमाल जाने हैं, ना ही कुछ साथ रहना है, ना ही कुछ जनाब कुछ भी नहीं। बस जाना तो इंसान के लिए जानने जाना है, उसके अच्छे अमाल हैं वो जाएंगे, अच्छे बुरे अमाल दोनों ही जाएंगे। खैर मैं कह रही हूँ अच्छे अमाल जाएंगे। अच्छे बुरे अमाल जो वो करेगा वही वो साथ लेके जाएगा, उसी के बेस पे उसका इम्तिहान होगा, टेस्ट किया जाएगा उसका कि आया दुनिया में, जो टाइम गुजार के आया, कैसे गुजार के आया, हकूकुल इबाद कितने पूरे किए कितने नहीं। हकूकुल अल्लाह अल्लाह कहते हैं वो मेरे हैं, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। किसी का दिल दुखाया, किसी की आंख से आंसू गिरा तुम्हारी वजह से, तो अभी माफ़ी मांग लो, बाद में बहुत देर हो जाएगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। वहाँ जाके माफ़ी मांगने लगेंगे, वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाएगी तो और बहुत भारी हो जाएगी। यहाँ के मामलात यहीं को ख़त्म करें और बस और आगे बढ़ें, खुश रहें, खुश रहने दें, हंसते मुस्कुराते रहें और बस अपने प्यारों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन को बहुत इज़्ज़त दें, बहुत रिस्पेक्ट दें, उनको टाइम दें। उनकी दुआएं ही आपको जो ना आपके बेड़े पार लगाएंगी। अगर उनकी दुआएं आपके साथ नहीं हैं, वो उनका दिल आपसे राज़ी नहीं है, उनका दिल मुतमिन नहीं है, उनको आपने टाइम नहीं दिया, तो आप दुनिया के किसी हीरे को भी हाथ डाल देंगे ना, वो भी आपके हाथ से ऐसे निकल जाएगा जैसे मिट्टी होता है। तो माँ बाप की दुआओं को साथ रखें, उनको रिस्पेक्ट करें। फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।